ताकि हमारे मरने वाले की बख्शिश हो जाए। यही तो वजह है। सच्ची बताऊं, हमारी कौम की जहालत का आलम यह है, अगर चने पढ़ने वालों को खड़ा करके कलमा सही से सुन लो तो 90% लोगों को सही से कलमा याद नहीं होता। और हम अभी इसी में ही है कि तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे और तुझसे बेहतर हम। मजा इसमें नहीं कि मैं इनकी टांग खींचूं, मजा इसमें है कि मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं, मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं। अगर मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, इनकी अकल अच्छी नहीं लगती है, इनका काम अच्छा नहीं लगता है, तो इनकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तौफीक दी है। अगर इन्होंने 2 कमरों का इदारा बनाया है, आप दारुल उलूम बना के दिखाओ, तब आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अगर ये 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप 50 को दीन दे के दिखाओ, आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सारी बातिल ताकत इकट्ठा होके आ गई है। हमारे कुरान पे एतराज, हमारी नमाजों पे एतराज, हमारी अजानों पे एतराज। अब ये झगड़े सिर्फ नारों से हल नहीं होंगे। अगर कोई मदरसे बंद करने की बात करता है, इतने कुरान पढ़ने पे बच्चे लगा दो कि दुनिया सर पीट के बैठ जाए कि कुरान को कैसे मिटाओगे। हर घर के अंदर कुरान के कारी नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। अपने बच्चों को पढ़ाएं, जज़ाकल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को हुजूर के दीन का सिपाही बनाएं। आवाज कम ना करो भाई, इसकी एक को कम कर दो, आवाज कम ना करो। अपने बच्चों को हुजूर का दीन दें। हमारी बहुत बड़ी कमी है, मान लें इस बात को। अगर मैं बैठ के ये कह के चला जाऊं आप जन्नती हो, तो आप ना सुबह तक टांगे फैला के सोओगे कि मौलवी तो जन्नती कह के चला ही गया। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। मैं आज कारी साहब कोई वाकया नहीं सुना, मैं सिर्फ अपने मौजू पे बात करूंगा। मैं चाहता हूं काम होना चाहिए, अल्लाह करे तब्दीली आ जाए। मादरत चाहूंगा आज आपसे, मैं आज अपने भाइयों से कुछ बातें करके जाऊंगा ताकि खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा। खाली अगर रास्ता खुला छोड़ दें लोग तो आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे। उन्हें कुर्सियां लाने दो भाई, देखो उन्हें रास्ता दे दो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये जलसे, ये महफिलें, बेटे अब इधर देखो, बेटे एक कुर्सी पे 2 भी बैठ सकते हो आप। एक शादी ने क्या कहा इकरार भाई, एक जंगल में एक चादर में 2 फकीर सो सकते हैं, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। भैया एक चादर में दोनों फकीर हो जाओ, वो वाला मुराद नहीं है, फकीर बिरादरी वाला। हाँ, इसलिए एक चादर एक जंगल में रहने तैयार। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ भाई, जितनी जल्दी बैठ जाओगे उतनी जल्दी मैं गुफ्तगू अपनी शुरू कर लूंगा। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मदरसा अहले सुन्नत बरकाते रजा, जश्न आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम लोग ये समझते हैं कि जलसा जो है, बेटे चुप जा, हम लोग ये सोचते हैं कि जलसा है जो ये जब से शामियाने लगते हैं और जब तक के लिए लगते हैं तब तक जलसा होता है। ऐसा नहीं है, जलसा तभी से शुरू हो जाता है जब से इसकी तारीख फिक्स हो जाती है।
कारी इदरीस साहब किबला बैठे हुए हैं। हमारा काम रोजाना जलसे करने का, और हम समझते मेहनतें कितनी होती हैं। अगर 4 महीने पहले तारीख जलसे की मुकर्रर होती है तो 4 महीने पहले से ही फिक्र शुरू हो जाती है। किसी घर में अगर 2 मेहमान आते हैं ना तो पूरा घर चक्कर काट जाता है 2 मेहमानों के लिए। बड़ी हिम्मत वाले होते हैं ये जलसा कराने वाले लोग। ये कराने वाले 2 होते हैं और आने वाले 100 होते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जो जिस हैसियत से आया है उसे उसकी हैसियत से इज्जत मिलनी चाहिए, उसे कोई तकलीफ ना हो। ये पूरी मेहनत लगती है एक जलसे को करने में, महीने बीत जाते हैं तब कहीं जाके जलसे होते हैं। और इस तरह की महफिलों को हम बैठ करके बातें करके या खलफशार करके या इंतशार करके किसी की मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश न करें। क्योंकि अगर ये महफिल सजी है तो कारी इदरीस साहब ने अपने बेटे के नाम की नहीं सजाई। ये नौजवान लोग हैं हमारे, अबरार भाई साउंड वाले हैं, शमशाद भाई हैं, और इनके जितने साथी हैं, इनका अपना कोई जाती मकसद इन महफिलों में नहीं होता है। इन सब की कोशिशों का मतलब सिर्फ ये होता है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ इसलिए ये महफिलें सजाई जाती हैं कि अल्लाह रसूल को राजी करें। हम मदरसे नहीं जा पाते, मकतब नहीं जा पाते, तो कम से कम दीन की बातें जलसों के जरिए हासिल करें। और जलसों में वो बातें बताई जाती हैं जो हमारी कौम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। मेरा इलाका है ये, अगर मैं ये कहूं मेरा गांव है तब भी बेजा नहीं होगा, क्योंकि मंसूरपुर मेरा भी गांव। ये तमाम तर उलमा जो इस स्टेज पे मिंबर पे अभी तक बैठे हुए हैं, ये इस बस्ती को अपनी मान के आए। अगर कोई नहीं आया इस महफिल में तो मुझे शिकवा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? मेरा नजरिया यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर कोई ये सोचे कि जी मैं नहीं गया, मैं अक्लमंद हूं, तो तेरी औकात क्या है? तू हुजूर की महफिल में आने ना आने का फैसला कर। अगर मेरे घर की दावत में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो हुजूर की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कैसे आ सकता? वो तो तौफीक उन्हीं की तरफ से होती है। कोई शाहपुर से चला आया, कोई बहेड़ी से चला आया, भाई भगतपुर से चले आए, कोई कहां कहां से हमारे नौजवान आए हुए। किसने बुलाया? सबको हुजूर ने बुलाया, क्योंकि महफिल उन्हीं की। और हम जब महफिलों में बैठते हैं तो अपना ये शेवा रहता है कि रहने दो या डुबो दो तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। कारी इदरीस साहब को जहां तक मैं जानता हूं, बड़े दीन के हमदर्द हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मुझसे जितनी हो सके दीन की खिदमत करूं। हमारा नजरिया ये होता है कि हम लोगों की अच्छाइयां नहीं, खराबियां तलाश करते हैं। जब हम अपने परिवार में बैठते हैं तो अपने परिवार की सिर्फ अच्छाइयों पे बात करते हैं। बुरा ना मानिएगा, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाप के इंतकाल के बाद कहा कि जी मेरा अब्बा जन्नत में है। दावा क्या है? दलील क्या? भाई तेरा अब्बा जन्नत में है। उसने कहा जी बड़े अच्छे आदमी थे, मैंने उन्हें देखा कि वो एक बार ना कुत्ते को अपने बर्तन से पानी पिलाया, तो वो कुत्ते को बर्तन से पानी पिलाने वाली बात याद रह जाती है। और बाप जो इतनी फालतू करके पड़ोसियों की जोत तारा आना हराम की, वो किसी को याद नहीं। मक्खियां जख्म पे बैठती हैं और दानिश्वर लोग कामयाब लोगों की कामयाबी पर उनकी तारीफ करते हैं, उनको सराहा करते हैं, ताकि अगर आज एक चिराग जला गए तो कल इसी जमीन पे 10 चिराग जलते हुए नजर आने चाहिए। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती है, काबिल लोग रहते हैं।
मेरे काबिल फाजिल दोस्त मौलाना इकरार साहब JNU से PhD की हुई, जामिअतुर रज़ा के हमारे साथी भी हैं। मैं जानता हूं मंसूरपुर में काबिल लोग रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए मुझे तकलीफ किस चीज की हुई? कारी साहब, मुझे तकलीफ इस चीज की हुई, मैं कितने साल पहले आया था? कितने साल हो गए? 5 सारे बोले कितने? 5 साल पहले मैं इस मदरसे में आया था और आज फिर आया। मैंने जब अंदर कदम रखा ना तो कोई खास तब्दीली नहीं थी। इन 5 सालों में मंसूरपुर के अंदर कितनी इमारतें बनी होंगी, कितनी बिल्डिंगें बनी होंगी, कितने घर सज गए होंगे, कितने लोगों ने अपनी मूंछ पे चराग जला लिए होंगे। लेकिन क्या किसी को यह ख्याल भी आया कि हुजूर का घर है और वो भी अच्छा होना चाहिए? मेरे आजम भाई अभी पढ़ रहे थे इस्लाम रहेगा, इस्लाम क्या खाली ऐसे ही रह जाएगा कि हमारी कौम को है कोई कुर्सी याद ना हो और हम सिर्फ नारों की बुनियाद पर इस्लाम को बाकी रखेंगे? जब कभी कौम के हालात पर बात करते ना हम, इकरार से अक्सर गुफ्तगू होती है तालीम को लेकर के, तो बड़ा रोना आता है। इन्होंने बताया सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर है तो हमारे इलाके के बच्चों का। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। कम से कम इतना तो कर लेते आप लोग कि ये इदारा अगर पिछले 4 साल पहले 50 गज के अंदर था तो आज इसे 300 गज के अंदर ले आते। नहीं कर सकते थे? आदमी 1 बीघे का मकान अकेला मेहनत करके लिंटर डाल लेता है और 5 बीसे के मदरसे को पटवाने के लिए जीभ निकल जाती है लोगों की, उल्टी करके जेब में खाने लगते हैं। सोचे हम इस नहज पे काम करें, कब तक हम लोगों के जख्मों पे मक्खी बन के बैठते रहे? बताइए, हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, होनी चाहिए। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? हम आए भी हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी। मेरा इमाम कहता है जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, जो बच्चे बोल गए अल्लाह इन्हें बरकतें अता करे, इनके माँ बाप को बरकतें अता करे, और जो नाराज होकर बैठे अल्लाह उनके दिलों की गंदगी को साफ कर दे। मैं जानता हूँ ये बातें उन्हें बहुत कड़वी लगेंगी जो निफाक का अपने दिलों के अंदर पेड़ लगाते हैं। हम सिर्फ एक मोहल्ले के लेवल पे नहीं देख रहे अपनी कौम को, एक विलेज लेवल पे नहीं देख रहे, हम इलाकाई लेवल पे नहीं, हम मुल्क की सतह पे अपने इलाके को देखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम सबको मजबूत होना है। इंशाअल्लाह होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। पीछे वाले बोले होंगे मजबूत। इंशाअल्लाह। आज ही जलसे में ही बैठे सुनने के लिए आए कि बिरयानी खाने आए थे? सुनने के लिए आए थे ना भाई? सुनने के लिए आए थे कि नहीं भाई? तो फिर मेरी बात की तायीद करें, दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे दीन की मदद। इंशाअल्लाह। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि बस मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, बस लोग मुझे तस्लीम करें, बस मैं सब कुछ हूं। इस मैंने हमें ला के तबाह कर दिया। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वो किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो अक्ल वाले ने जवाब दिया था, लफ्ज़ मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती भी, अहले सरवत की बस्ती भी है, और अहले दिल भी यहाँ रहते हैं।
कंजूस इलाका नहीं है मंसूरपुर, दिल वालों का इलाका है। पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं गई मदरसों की तरफ। मैयतें होती हैं यहाँ, अरे लोग मरते हैं। बड़ा डर के जवाब दे रहे हो। हाँ कहने में फौरन मौत नहीं आनी है, आनी अपने टाइम पे मौत होती है कि नहीं। उसके बाद तीजा होता है, 40वां होता है, 10वां 20वां, ये तो पक्का याद होगा क्योंकि इसमें बिरयानी डट के चलती है। क्यों करते हैं यार, क्यों करते हैं हम ये तीजा क्यों करते हैं? ये जो कई कई किलो चने आ रहे हैं फालतू करके, यहाँ क्या किलो आ रहे हैं चने? 40-50 तक आ जाओ, 60 भी आ जाओ। अजी एक आवाज तो 1 क्विंटल की भी है, लेकिन 75 किलो मानो। मस्जिद फुल हो जाती होगी चनों वाले दिन। 8 बजे लो हो जा, फुल हो जाती है कि नहीं मस्जिद? बोलो यार, मुझे आपसे बात करनी है। भर जाती है। क्यों क्यों पढ़ते हो चने? खाने के लिए? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे मरने वाले की बख्शिश हो जाए, यही तो वजह है। सच्ची बताऊं, हमारी कौम की जहालत का आलम यह है, अगर चने पढ़ने वालों को खड़ा करके कलमा सही से सुन लो तो 90% लोगों को सही से कलमा याद नहीं होता है। और हम अभी इसी में ही है कि तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे और तुझसे बेहतर हम। मजा इसमें नहीं कि मैं इनकी टांग खींचूं, मजा इसमें है कि मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं, मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं। अगर मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, इनकी अकल अच्छी नहीं लगती है, इनका काम अच्छा नहीं लगता है, तो इनकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तौफीक दी है। अगर इन्होंने 2 कमरों का इदारा बनाया है, आप दारुल उलूम बना के दिखाओ, तब आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अगर ये 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप 50 को दीन दे के दिखाओ, आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सारी बातिल ताकत इकट्ठा होके आ गई है। हमारे कुरान पे एतराज, हमारी नमाजों पे एतराज, हमारी अजानों पे एतराज। अब ये झगड़े सिर्फ नारों से हल नहीं होंगे। अगर कोई मदरसे बंद करने की बात करता है, इतने कुरान पढ़ने पे बच्चे लगा दो कि दुनिया सर पीट के बैठ जाए कि कुरान को कैसे मिटाओगे। हर घर के अंदर कुरान के कारी नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। अपने बच्चों को पढ़ाएं, जज़ाकल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को हुजूर के दीन का सिपाही बनाएं। आवाज कम ना करो भाई, इसकी एक को कम कर दो, आवाज कम ना करो। अपने बच्चों को हुजूर का दीन दे। हमारी बहुत बड़ी कमी है, मान लें इस बात को। अगर मैं बैठ के ये कह के चला जाऊं आप जन्नती हो, तो आप ना सुबह तक टांगे फैला के सोओगे कि मौलवी तो जन्नती कह के चला ही गया। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती तो हजरत सुनहरा की आंखें ना निकाली जाती। मैं आज कारी साहब कोई वाकया नहीं सुना, मैं सिर्फ अपने मौजू पे बात करूंगा। मैं चाहता हूं काम होना चाहिए, अल्लाह करे तब्दीली आ जाए। माजरत चाहूंगा आज आपसे, मैं आज अपने भाइयों से कुछ बातें करके जाऊंगा ताकि खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा होना शुरू हो जाए और हमारे इस मंसूरपुर में एक आलीशान इदारा खड़ा हो जो अपने दौर का जामिया बन जाए। और मैं अपनी जमात के तमाम उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। अपनी जमात के उलमा से भी कहूंगा कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, हम मोहब्बतें बांटें, हम प्यार बांटें। ये को भाई और कम करो इसका भाई। हम मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें और एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के हुजूर के दीन को मजबूत करने की कोशिश की जाए। हुजूर के दीन को मजबूत करने की जरूरत है। कोशिश ये कीजिएगा
कि नफरतें खत्म हो जाए। बड़े बड़े लोग आपके मंसूरपुर में इल्म वाले रहते हैं, अल्लाह तमाम इल्म वालों को सलामत रखे। लेकिन मैं अहले सरवत से गुजारिश करूंगा, हम तीजे इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 10वें इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 40वां इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं। यही मकसद है ना भाई, है ना? लेकिन बख्शिश से पहले जो मुश्किल घड़ी आती है वो आती है मौत की घड़ी। किस चीज की घड़ी? बड़े डर के बोल रहे हो, बड़े बड़े तो ये सोच रहे कि पता नहीं ये मौत को लेके क्यों बैठा है। यही असल है। सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी है? मौत की घड़ी। देखो आप, इको कम नहीं होता भाई, बहुत कम कर दो इको, रिपीट जो है ना इसका डिले कम करो। मौत की घड़ी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। आपने जगह जगह देखा होगा, जब मौत का वक्त आता है ना और रूह अटक जाती है ना यहाँ इस हंसली की हड्डी में आके, और आसानी से नहीं निकलती है ना, तो फिर औलाद दौड़ती है, हाफिज जी लाओ, मौलाना को पकड़ो, कोई पानी पढ़ दे। इससे बड़ी बेबसी की मौत क्या होगी कि मरने वाले के सरहाने कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। क्या कर लिया आपने? 4 प्लॉट छोड़ दिए। क्या कर लिया आपने? आपने 4 माला बिल्डिंग बना दी। आप अगर करोड़ों का बैलेंस बैंक में छोड़ के जा रहे हो औलाद के लिए, तो कोई कमाल की बात नहीं है। मजा तो तब है जब अपने पीछे